मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की ओर से हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, आइए हम सूरदास रचित विनय के पद से तीसरे पद का अध्ययन आरंभ करते हैं। यह पद अधिक बड़ा होने के कारण हम इसे दो भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन करेंगे। पद संख्या 3 भाग 1। जा दिन मन पंछी उड़ जइहे, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झर जइहे। या दे ही को गर्भ न करिए, स्यार काग गिद खइहे। तीननी में तन कृमि क विष्ठा क हवे खाक उड़इहे। कह वह नीर कहा वह शोभा, कह रंग रूप दिखइहे। जिन लोगिन सो नेह करत है, तेई देखी घिनहिये। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी द्वारा रचित विनय नामक पदों से लिया गया है। संदर्भ। इस पद में सूरदास जी समस्त मानव जाति को सचेत करना चाहते हैं। वो बताते हैं कि यह संसार तभी तक हमारा साथी है, हमें पसंद करता है, हमसे प्यार करता है, जब तक हमारे शरीर में प्राण है। जिस दिन प्राण रूपी पंछी तोता इस शरीर रूपी पिंजरे को छोड़कर उड़ जाएगा, उस दिन इस संसार का दृष्टिकोण, संसार का व्यवहार, संसार का रवैया हमारे प्रति एकदम बदल जाएगा। तो कवि समझाना चाहते हैं कि मानव, तुझे ये सांसारिक रिश्ते, नाते, मोह केवल चंद दिनों तक अपने में बांध सकते हैं और तू उनमें बंध सकता है, मगर मृत्यु के उपरांत ये कोई तेरा संगी साथी नहीं होगा। इसलिए तुझे चाहिए कि समय रहते ईश्वर के चरणों को समर्पित हो और मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जा। इन्हीं भावों को व्यक्त करता हुआ यह पद समझाता है कि व्याख्या से पूर्व या साथ साथ पंक्ति के शब्दों का अर्थ हम पहले करेंगे और फिर उस पंक्ति की व्याख्या करेंगे। तो पहली पंक्ति, जा, जिस दिन, दिन मन रूपी पंछी पक्षी तोता साहित्य में प्राणों के लिए प्रयुक्त होता रहा है कि जिस दिन यह प्राण रूपी पंछी उड़ी उड़ जइहे जाएगा, ता उसी दिन तेरे तुम्हारे तन शरीर तरुवर वृक्ष के सबई सारे के सारे पात पत्ते झरी झड़ जइहे जाएंगे। अब इन दोनों पंक्तियों की व्याख्या देखिए बच्चों। जिस दिन इस शरीर से प्राण रूपी पक्षी उड़ जाएगा, उस दिन इस शरीर के सारे
पत्ते रूपी रिश्ते नाते बंधन सब समाप्त हो जाएंगे और तेरे शरीर रूपी इस वृक्ष का आकर्षण, सौंदर्य, सुंदरता पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। तो हे मेरे मन, तू इस सत्य को समझ ले और प्रभु के चरणों को स्वीकार कर ले, उनका ध्यान लगा ले। पंक्ति 3, या देही को गर्भ न करिए, सयार काग गिद्ध खइहे। या माने इस कैसा, इस सुंदरता से भरा, ताकत से भरा, धन से भरा हुआ। तो यह जो शरीर, देही माने होता है शरीर, कि ये जो शरीर है, चाहे यह कितना भी सुंदर हो, कितना भी बलिष्ठ ताकतवर हो, कितना भी संपन्न हो, कितने ही बड़े खानदान का हो, पर इस पर गर्व माने अभिमान ना नहीं करिए, करना चाहिए कि यह शरीर चाहे कितना भी गौरवशाली क्यों ना हो, इसका अभिमान हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राण वायु के साथ छोड़ते ही इस शरीर का अंत, इस शरीर को सयार, गीदड़, काग, कौवे, गिद्ध, गीद खाएंगे कि इस शरीर को या तो गीदड़ नोचेंगे या कौवे या गीद अपनी चोंच से नष्ट कर देंगे, टुकड़े टुकड़े करके खा लेंगे। तीननी में तन कृमि क विष्ठा क हवे खाक उड़हइये। अब प्यारे बच्चों, तीननी माने तीन। कौन सी तीन? तीन दशाएं। ये कौन सी तीन दशाएं हैं? हिंदू जलाकर शरीर की अंतिम क्रिया करते हैं, मुसलमान जमीन में दफनाकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं, और पारसी धर्म के लोग शरीर को ऊंचे से चबूतरे पर रख देते हैं कि जब तक उस शरीर का प्रयोग किसी भी अन्य प्राकृतिक तत्व के काम आता है तो वो उसका प्रयोग करें, और अंत में उस शरीर की अंतिम क्रिया की जाती है। तो इसलिए कवि कहते हैं तीननी में कि तीन ही दशाएं इस मृत शरीर की होगी। पहली दशा तन कृमि, तन माने शरीर, कृमि माने कीड़ा, कि इस शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे, यह इस प्रकार नष्ट होगा। क विष्ठा, क माने अथवा, विष्ठा माने मल, गंदगी, क अथवा हवाई बनकर खाक, राख अथवा मिट्टी उड़िए उड़ेगा, कि इस शरीर की तीन ही दशा होगी। यदि पारसी धर्म के अनुसार इसे ऊंचे से चबूतरे पर रख दिया तो इस शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे, यदि इसे जमीन में दफना दिया तो यह मल बन जाएगा, गंदगी बन जाएगा, और यदि हिंदू परंपरा के अनुसार इसका दाह संस्कार किया गया तो यह राख बनकर, मिट्टी बनकर यहाँ वहाँ उड़ेगा। और जब प्राण निकल जाएंगे तो कह वह नीर, कह कहाँ पर? वह जिसका तुझे अभिमान था। नीर माने होता है जल, लेकिन यहाँ नीर का अर्थ है शारीरिक सुंदरता, चमक, आभा। कहाँ वह शोभा, कि कहाँ वही जिस पर तुझे अभिमान था, शोभा सुंदरता होगी, कहें रंग रूप दिखाइए, कि तू कहाँ से अपने उस रंग रूप को दिखाएगा, कि मृत्यु होते ही न तो शरीर में चमक बचेगी, न सुंदरता बचेगी, और न ही किसी प्रकार का आकर्षण शेष होगा। यानी मृत्यु के साथ तो शरीर का परिचय भी समाप्त हो जाता है। जिन लोगनी सो नेह करत है,
जिन जिन लोगनी लोगों सो से नेह माने प्यार करत करता है तेई उसकी देखी देखकर गिनइये नफरत करेंगे, घृणा करेंगे। कि जिन लोगों के प्रेम के वशीभूत होकर तू अर्थ अनर्थ कर रहा है, तू जीवन के अच्छे बुरे मार्ग की परवाह किए बिना उनकी संतुष्टि के लिए कर्म कर रहा है, मृत्यु होते ही वही लोग तेरे शरीर से घृणा करेंगे, नफरत करेंगे। एक बार फिर बच्चों, इस पद के आधे भाग की दोबारा व्याख्या कर रही हूँ। शब्दों के अर्थ आपको मालूम है कि कवि कहते हैं कि जिस दिन तेरे इस शरीर से प्राण रूपी पंछी उड़कर चला जाएगा, उसी दिन तेरे शरीर रूपी वृक्ष से जुड़े हुए सभी रिश्ते, नाते, बंधन, सुंदरता आदि सब नष्ट हो जाएंगे। तो हे मेरे मन, तू प्रभु के चरणों को समर्पित हो जा। तू जिस शरीर की सुंदरता का, चमक का, आकर्षण का, संपन्नता का घमंड करता है, उस शरीर को एक दिन गीदड़, कौवे और गीद खाएंगे। इस शरीर की तीन ही दशा होगी, या तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, अथवा यह जमीन के नीचे दबकर गंदगी में बदल जाएगा, अथवा यह राख बनकर इधर उधर उड़ेगा। न फिर इस शरीर में चमक रहेगी, न सुंदरता रहेगी, और न ही आकर्षण शेष बचेगा। जिन सगे संबंधियों, पारिवारिक सदस्यों के मोह में बंधकर तू उचित अनुचित का विचार किए बिना उनकी खुशी के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए जिस मार्ग पर चल रहा है, प्रभु से विमुख हो रहा है, वही लोग तेरे मृत शरीर को देखकर तुझसे घृणा करेंगे। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि इस शरीर के रहते ही मनुष्य के सारे संबंध रहते हैं। प्राण वायु के निकलते ही सब संबंध भी अपना अपना रास्ता ले लेते हैं और हमसे कोई संबंध उनका शेष नहीं बचता है। अतः मनुष्य को सचेत हो जाना चाहिए। पद संख्या 3 का दूसरा भाग। घर के कहत सवारे काढ़ो, भूत होई घरी खेहे, जिन पुत्र नहीं बहुत प्रतिपाल्यो, देवी देव मनइहे, तैले खोपरी बांस दय, शीस फोरी बिखरइहे, अजऊ मूड करी सत संगति, संतनी ते कछु पेहे, नरवपुधारी नाहि जन हरि के, जम की मार सो खेहे, सूरदास भगवंत भजन बिनु, वृथासु जन्म गवैहे। पहले बच्चों, शब्दों के अर्थ पंक्ति के अनुसार घर के कहत, घर के यानी परिवार के सदस्य कहत कहने लगते हैं, सवारे जल्दी जल्दी, काढ़ो निकालो, कि इस मृत शरीर को जल्दी से घर से बाहर निकालो। भूत होई घर खेइहे, कि यह भूत बन जाएगा, होई माने बन जाएगा, घरी घर को खेइहे खा जाएगा। कि सोचो मानव, जिस घर को बनाने के लिए तुमने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वही घर के सदस्य कहेंगे कि जल्दी से इस मृत शरीर को घर से बाहर निकालो, वरना यह भूत बनकर इस सारे के सारे घर को नष्ट कर देगा। जिन पुत्र नहीं, जिन जिन पुत्र नहीं, पुत्र पुत्रियों को बहुत अत्यधिक प्रतिपालो, प्यार से लालन पालन किया था, देवी देव मनइहे, देवी देवता मनाकर, कि जिस संतान को तूने अनेक देवी देवताओं की मन्नत मान मान कर
पाला था, पोषा था और उनका भविष्य संवारा था। तेईले खोपरी बांस दे, तेई वही पुत्र ल लेकर खोपड़ी खोपड़ी कपाल क्रिया बांस बांस से द दे मारेंगे कि वही पुत्र बांस लेकर तेरी खोपड़ी को फोड़ डालेंगे। शीश फोड़ी बिखरी है कि वो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े करके उसे बिखरा देंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ कवि उस प्रसंग की ओर संकेत कर रहा है जो हमारे हिंदू समाज में कपाल क्रिया मृत्यु के बाद पुत्रों के द्वारा संपन्न की जाती है। बच्चों, ऐसी मान्यता है कि जो 10वां छिद्र ब्रह्मरंध्र हमारे मस्तिष्क में है, हमारे खोपड़ी में है, कपाल क्रिया के द्वारा उसे फोड़कर जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य होता है। उसी प्रसंग की ओर कवि का संकेत है कि जिन पुत्रों को तुमने बड़े स्नेह और प्यार से पाला पोसा था, वही पुत्र बांस लेकर तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देंगे और तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े करके बिखरा देंगे। अजहु अभी तुरंत मूढ़ मूर्ख करऊ कर ले, सत्संगति अच्छे लोगों की संगत, संतनी संतों ते से कछु कुछ पेय प्राप्त कर लेगा। कि हे मानव, अपनी मूर्खता छोड़ और अभी तुरंत संतों की संगत साथ पकड़ ले, क्योंकि ये सत्संगति ही तुझे मृत्यु के उपरांत की सच्ची कमाई प्रदान करेंगे, तेरे मोक्ष का रास्ता तुझे दिखाएंगे। नर वपु शरीर, नर माने मानव, वपु माने शरीर, धारी धारण करके ना ही नहीं जन मनुष्य हरि के भगवान के, कि यदि तूने मानव शरीर को धारण करके प्रभु की भक्ति नहीं की, तू प्रभु का भक्त नहीं बना, तो जम यमराज की मार प्रहार कष्ट सो को खेहे खाने पड़ेंगे। अर्थात तुझे यमराज की मार खानी पड़ेगी। कहने का भाव है कि यमराज तुझे तेरे दुष्कर्मों की सजा देकर तुझे या तो पुनर्जन्म दे देंगे अथवा तेरे कार्यों के अनुसार तेरी सजा निर्धारित करेंगे। सूरदास भगवंत भजन बिनु व्यर्था सो जन्म गवइहें। सूरदास सूरदास जी कहते हैं, भगवंत भगवान के भजन भजन बिनु बिना वृथा बेकार, सु यह श्रेष्ठ अच्छा यानी मानव जन्म योनि गवैये समाप्त कर देगा। सूरदास जी कहते हैं कि हे मानव, तुझे यह 184 योनियों में जो सर्वश्रेष्ठ योनि मानव शरीर की प्राप्त हुई है, वह तू भगवान के भजन के बिना व्यर्थ ही गवा देगा, अर्थात तुझे उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। एक बार फिर बच्चों, मैं इसकी व्याख्या कर रही हूँ। सब शब्दों के अर्थ आप जान चुके हैं। व्याख्या देखिए। घर की कहत सवारे काढ़ो भूत होई घर खेहे, कि जिस परिवार को सजाने में, संवारने में, बनाने में तूने उचित अनुचित सभी कार्यों को पूर्ण किया, उसी परिवार के सदस्य तेरे मृत शरीर को जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि इसे जल्दी बाहर निकालो, वरना यह भूत बनकर सारे घर को खा जाएगा। जिस संतान को तूने बड़े प्यार से देवी देवताओं को मनाकर पाला है, पोषा है, उनके भविष्य का निर्माण किया है, वही पुत्र हाथ में बांस लेकर तेरे सिर में दे मारेंगे और तेरे सिर के टुकड़े कर
तुझे बिखरा देंगे, अर्थात कपाल क्रिया कर तेरा सिर फोड़ देंगे। इसलिए मानव को संदेश देते हुए सूरदास जी कहते हैं कि हे मानव, मूर्खता छोड़ और तू अभी संतों की संगत पकड़ ले, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही तू अपने जीवन की सच्ची कमाई कर सकता है, जो तेरी मृत्यु के पास या मृत्यु के बाद भी तेरे साथ जाकर तुझे मोक्ष दिला सकती है। कि हे मानव, तूने मानव शरीर धारण किया और तू प्रभु का भक्त नहीं बना तो तुझे यमराज की मार खानी पड़ेगी, अर्थात तुझे यमराज के द्वारा निर्धारित सजा को स्वीकार करना पड़ेगा। सूरदास जी समझाते हैं कि हे मानव, लग 84 योनियों में तूने सर्वश्रेष्ठ मानव शरीर को प्राप्त किया है, और यदि तूने भगवान का भजन नहीं किया तो तेरा यह जन्म व्यर्थ ही नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और अंत समय में तुझे सिवाय पछतावे के, पश्चाताप के कुछ और प्राप्त नहीं होगा। कवि समझा रहे हैं तो समय है, जाग और प्रभु का भजन कर। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि जब तक मानव शरीर जीवित है, मनुष्य को प्रभु के भजन में अपना ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि इस संसार का प्रत्येक संबंध केवल प्राण वायु के रहने तक है। उसके बाद उनका कोई अर्थ, कोई महत्व, कोई उपयोगिता शेष नहीं बचती है। मृत्यु के बाद केवल भजन ही काम आते हैं, कुछ और काम नहीं आता है। इसलिए मानव प्रभु का भजन करे तो सद्गति मिल सकती है। विशेष यहाँ समय रहते मानव को ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया गया है। भक्ति रस है, प्रसाद गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, तुकांत छंद गे शैली है। अलंकार देखें बच्चों, जातिन मन पंछी तन तरवर पात रूपक अलंकार, सयार काग गीद उल्लेख और पदमैत्री अलंकार, तीननी में तन कृमि क विष्ठा क खाक अथवा भ्रांतिमान अलंकार, कहाँ वह नीर कहाँ वह शोभा प्रश्न अलंकार, जिन लोगन तो नेह करत है देख गिनइये दृष्टांत अलंकार। यानी इस पहले पद में रूपक, उल्लेख, अनुप्रास, भ्रांतिमान, प्रश्न, दृष्टांत आदि अलंकार हैं। पद के दूसरे भाग में भी घर के कहत सवारे काढ़ो स्वभावोक्ति अलंकार, देवी देव पदमैत्री अलंकार, अजहु मूड करो सत्संगति संदेश अलंकार, नर वपु पदमैत्री अलंकार, जमकी मार सुखेये दृष्टांत अलंकार। यानी इस पद में अनुप्रास, पदमैत्री, स्वभावो उक्ति, संदेश, दृष्टांत आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि आपको सारा विषय अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी विषय वस्तु समय पर प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ
धन्यवाद, आभार।